मुस्कुराइए, यूजीसी कानून लागू हो गया। मुस्कुराइए, आप भी जनरल यानी कि सवर्ण वर्ग से आते हैं। मुस्कुराइए, इसे लागू करने वाला कोई और नहीं, आपकी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मुस्कुराइए कि आपने भी इन्हें वोट दिया है। मुस्कुराइए, आपके बच्चे भी इस देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। और मुस्कुराइए, आपका भविष्य अब खतरे में बिल्कुल भी नहीं है। मुस्कुराइए क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। और मुस्कुराइए क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी तो चुनाव जीती है मगर देश हार गया। नमस्कार, मैं आपका सज्जन सिंह गहरवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं जिला मिर्जापुर न्यूज चैनल। वर्तमान समय पे पूरे भारत देश में कुल 4121 विधानसभा सीट है, जिसमें से अनुमानित पूरे देश में सवर्ण यानी कि जनरल विधायकों की कुल संख्या लगभग 1000 से 1100 के बीच है। और इस लगभग पूरे देश के 1100 में से तकरीबन 560 से 600 श्रवण जनरल विधायक बीजेपी में हैं। बचे लगभग 500 विधायकों में देश की सारी पार्टियां आ जाएंगी। मतलब कि सीधे सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी सवर्णों की पार्टी है, क्योंकि इसी भारतीय जनता पार्टी में कुल सांसदों की संख्या 240 है, जिसमें से 115 से 120 सांसद जनरल यानी कि सवर्ण वर्ग से आते हैं। यानी कि जिस पार्टी का 50 से 55% का हिस्सा सवर्णों के खून पसीने से चलता हो, जिस पार्टी को सवर्णों ने अपना सब कुछ दिया हो, आज वही पार्टी उन सवर्णों का भविष्य चौपट करने को तुला है। क्या आप यही चाहते हैं कि देश में फिर से जनरल वर्सेस एसटी, एससी, ओबीसी हो, या फिर यही चाहते हैं कि जनरल यानी कि सवर्ण वर्ग का बच्चा पढ़ना लिखना ही छोड़ दे? अगर आप यही चाहते हैं तो आप विश्वास करिए, अब यही होगा। सवर्ण का बच्चा यूनिवर्सिटीज में पढ़ना छोड़ देगा, वह अनपढ़ ही रहेगा। क्या इन सब कार्यों के लिए कॉलेजेस में एंटी रैगिंग जैसा नियम नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या जरूरत है ऐसे नियमों का जिससे बच्चों में जाति भेदभाव का टाक्ष उत्पन्न हो? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि मान लीजिए कोई जनरल वर्ग का कोई लड़का या लड़की जो इस दौरान कॉलेज में पढ़ रहा है, उसने कुछ गलत ना किया हो, फिर भी कोई एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग का मेरा भाई बहन जाकर कॉलेज प्रशासन को बोलता है झूठ में ही, झूठ मूठ का ही, कि इसने मुझे गाली दिया, इसने मुझे जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, मुझे अभद्र टिप्पणी की, मेरी माँ बहन की। मान लीजिए ऐसा कोई मेरा भाई बहन एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग का करता है, किसी व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से वह ऐसा जाकर कॉलेज प्रशासन को कहता है, और जिस कॉलेज प्रशासन के पास जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं उस टीम का हर एक सदस्य एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग से हो, जनरल का उस टीम में कोई भी सदस्य ना हो, तो आप ही जरा बताइए कि अब इंसाफ किसे मिलेगा? उस सच्चे जनरल व्यक्ति को मिलेगा या फिर हमारे एसटी, एससी और ओबीसी भाई बहन के पक्ष में पूरी तरीके से यह मामला घूम फिर कर जाएगा? इस मामले में दोषी आखिर किसे ठहराया जाएगा? जाहिर सी बात है, जनरल को भले ही बेचारा कुछ न किया हो, और अगर इस मामले में हमारे एसटी, एससी और ओबीसी भाई बहन जानबूझकर गलत रिपोर्ट लिखवाते हैं, ये साबित भी हो जाता है कि एसटी, एससी, ओबीसी भाइयों ने गलत रिपोर्ट लिखवाया है, उसके बावजूद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और जो हमारे एसटी, एससी या ओबीसी भाई बहन ने जाकर रिपोर्ट लिखवाया है, उनका नाम भी फ्रंट पर कहीं नहीं आएगा कि आखिर किसने रिपोर्ट लिखवाया था। यानी कि जिसका जो मन करे कर लो। किसी भी जनरल भाई बहन को फंसाना हो, आपका व्यक्तिगत दुश्मनी है तो फंसा लो, या यूं कहें कि बर्बाद कर दो। और मैं जाते जाते भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण नेताओं से पूछना चाहता हूं कि पार्टी की चाटुकारिता करते करते क्या आप भूल गए कि इस देश में क्या सही है और इस देश के लिए क्या गलत है, या कुर्सी की लालच में गूंगे हो गए आप? साथ में ये भी बोलना चाहूंगा कि क्या विपक्ष में कोई भी सवर्ण नेता नहीं रहा? आखिर क्यों उनसे बोला नहीं जा रहा इस मुद्दे को लेकर? वो भी तो सवर्णों में आते हैं। क्या आखिर इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि आपका वोट बैंक घिसक जाएगा? बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।